नमस्ते डियर कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है, जिसे आप सब लोग जानते हो। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि जुलाई 2024 कैसे रहेगा आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हम पहले अपने एनर्जी कार्ड के साथ। सो आपकी एनर्जी क्या कहती है इस महीने? दिस इज सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की। सिक्स्थ चक्रा जो होता है ये यहाँ पर हमारे आईब्रो के बीच में होता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई चक्रा कहते हैं इसे। एनर्जी के हिसाब से हम अगर देखेंगे कि तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल सकती है यहाँ पर। दीज एनर्जीज आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर। जो कन्फ्यूजन्स थे वो हटने के लिए, और आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा यहाँ इस महीने। तो इस वजह से आपको लोगों को लेकर या फिर कोई सिचुएशन को लेकर बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आप कुछ प्रोसेस में हो, मतलब आप कुछ करना चाहते हो, या फिर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी अगर है आपकी, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप के ऊपर जब आप काम कर रहे हो ना, सो दिस इज़ एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी वंडरफुल एनर्जी है जो आपको हेल्प करेगी कि जो हमारे लिमिटेड बिलीव्स रहते हैं, जो हमारे रेस्ट्रिक्टेड थॉट्स रहते हैं, तो उन सबको हटाने के लिए। ओके, और इससे क्या होगा ना, आप ज़्यादा और अच्छी तरह से आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, और आपकी ग्रोथ और अच्छी, और आपका मतलब आपका सोचने का नज़रिया बहुत हद तक बदलेगा। बहुत ब्रॉड थिंकिंग और एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी तरह से आपको आपका डेवलप होगा। तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, सो दिस एनर्जी इज़ लाइक दैट। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या कहता है। हम्म। We have justice, empress, lovers. Wow. ओके, वी हैव ऑल, यहाँ पर पूरे मेजर आर्काना के कार्ड्स है आपके लिए। तो सी कैंसेरियंस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पर महीने के स्टार्टिंग में ही आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, कोई एग्रीमेंट साइन किया हो। कुछ कैंसेरियंस के लिए ये पॉसिबल है। किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, समझ रहे हो ना, मतलब किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन वर्क यहाँ पर हो सकता है आपके स्टार्टिंग में, बिकॉज जस्टिस है यहाँ पर। सो मोस्टली रिलेटेड टू जुडिशियल थिंग, है ना। तो उस रिलेटेड कोई काम आपके अगर अटके हुए थे तो वो भी बन सकते हैं। कि अगर आपका कोई कोर्ट केस में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ इश्यूज थे, तो वो भी यहाँ पर बन सकते हैं। ऑलराइट, सो समथिंग, या फिर न्यू एग्रीमेंट्स है, लैंड डील्स है, कोई प्रॉपर्टी डील्स है, कोई बिजनेस डील्स है, ओके, जॉब रिलेटेड ऑफर्स है। सो ऐसे कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे डीलिंग्स हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, जिसे आप किसी को ऑफर करके, मतलब आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो दैट इज़ ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं महीने के स्टार्टिंग में ही। और ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एंड एट द सेम टाइम इट्स ए कार्मिक, ये कार्ड, ये जब एनर्जी रहती है, ये जब कार्ड की एनर्जी रहती है ना, वो कार्मिक बैलेंस लेकर आती है। तो आपके अप्स एंड डाउन्स में बहुत कुछ यहाँ पर बैलेंस रहेगा। ओके, हैप्पीनेस, मतलब जो हम दो पड़ाव में जो हम जूझते रहते हैं, हमारे इमोशंस, वो वहाँ पर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उसमें कुछ बैलेंस यहाँ पर आ सकता है। राइट, एंड अगर आपने जो भी, दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेट एनर्जी। अगर मैं कहूँगी कि आपने जो एफ़र्ट्स लगाए ना, तो उसका यहाँ पर बहुत हद तक आपको देखोगे कि आप जो बहुत दिनों से जो स्ट्रगल कर रहे हो, आई कैन सेंस कि ये कुछ प्रोसेस को, कुछ आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, कुछ आप बहुत कुछ मेहनत कर रहे हो कि पिकअप हो जाए वो चीज़, वो प्रोजेक्ट है, वो रिलेशनशिप है, वो सक्सेस आप जो पाना चाहते हो ना, तो वो वहाँ पर काम नहीं बन रहे थे, वहाँ पर चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही थी। ओके, सो ऐसे उसमें ना आपने जो एफर्ट्स लगाए वो भी वेस्ट नहीं गई है। यहाँ पर द ग्रेट हीलिंग, द ग्रेट एनर्जी इज़ कमिंग, द वंडरफुल एनर्जी इज़ कमिंग हियर, जो आपको मदद करेगी, जो आपको हेल्प करेगी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जो आपको हेल्प करेगी। आप खुद उसके साथ
बैलेंस हो सको, जो एक नई एनर्जी जो आ रही है ना, आप उसके साथ खुद बैलेंस हो सको और अपने आप को वो एनर्जी से मैच कर सको, है ना? तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, मतलब अपलिफ्ट करने की एनर्जी है यहाँ पर, आपको आगे बढ़ाने की, आपको ग्रेसफुल करने की। सो बिकॉज़ दैट इज़ द रीज़न प्रोबब्ली हमारे पास जो सेकंड कार्ड है ना, वो एम्प्रेस का कार्ड है। ये है नर्चरिंग एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल, काम, वंडरफुल नर्चरिंग एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर वो जो मेहनत थी आपकी, बहुत कुछ जो आपने स्ट्रगल किया है, तो उसके अब यहाँ पर आप उस वजह से आप यहाँ सॉरी, आप देखोगे कि यहाँ बहुत हद तक बहुत ही काम उसके बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप देखोगे कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई होल्ड नाउ, ये मेरा पावर, मतलब आपको वो अथॉरिटी रहेगी, मतलब वो आपको वो एक सक्सेसफुल होने की, सक्सेसफुल भी नहीं कहूँगी मैं, बट एक अचीवमेंट की फीलिंग रह सकती है यहाँ पर, है ना? तो वो जो हम जब देखते हैं ना कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, हमारी मेहनत अब एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं हम, तो हाँ, अब आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। अभी आप जो अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए काम कर रहे थे, वो नहीं हो रही थी, तो अभी आप दिख रहे हो कि सामने से अपॉर्च्युनिटी खुद आपके पास आ रही है, तो वो एक अलग ही तरह का रिलैक्सेशन होता है। सो दिस इज़ व्हाट मुझे लगता है कि आप एक्सपीरियंस करोगे यहाँ पर कैंसेरियंस इस महीने। तो आपको आपके पास अब आप ऑफ़र्स ऐसे चलकर आएँगे यहाँ पर। सो जस्ट काम एंड रिलैक्स। और कुछ कैंसेरियन से ये भी हो सकता है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो, अगर आप चाइल्ड के लिए सोच रहे हो, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, दिस इज़ द वेरी एम्प्रेस, क्योंकि ये नर्चरिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। सो जैसा हम एम्प्रेस जैसा दिख रहे हैं ना, कितना आराम से, कितना होल्ड करके, अपना पावर होल्ड करके शी इज़ सिटिंग देयर। सी, ये सिर्फ फीमेल से ही रिलेटेड नहीं है, ये फीमेल एनर्जी है, बट ये दोनों मेल और फीमेल कैंसेरियंस को एप्लीकेबल होगा। ओके, तो जैसा वो कांटे सहकर ही हम यहाँ पर ये क्राउन पहन सकते हैं, है ना? सो वो उस तरह का अभी आपको वो अचीवमेंट यहाँ पर मिलेगा, डियर कैंसेरियंस, दैट इज़ व्हाट मुझे यहाँ दिख रहा है। वी ऑल्सो हैव लवर्स कार्ड। तो आई थिंक बाय एंड ऑफ जुलाई मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जैसा आप ये होते रहेगा, मतलब आई थिंक देयर इज़ अगेन सम काइंड ऑफ यहाँ पर कुछ आपको एक मेजर डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ेगा। मतलब देयर इज़ कैन बी अ टर्निंग, मतलब यहाँ पर आप एक दो पाथ पे आओगे कि सामने आपको दो रास्ते हैं कि ये लेना है या ये लेना है, मतलब आपको एक डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो आप मोस्टली उस वजह से एक्यूपाइड रहोगे। ऐसे नहीं कि वो परेशानी की बात है, बट हाँ, जो भी आप चूज़ करोगे ना, आप अब उसको लेकर आगे बढ़ोगे। ओके, तो वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लाइफ में। यहाँ पर एक मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है कुछ कैंसेरियंस के लाइफ में। देयर इज़ ऑल्सो अ रोमांटिक रोमांस आगे बढ़ रहा है, रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे यहाँ पर, आपके स्पाउस के साथ है, आपके जो भी कमिटेड नॉन कमिटेड रिलेशनशिप्स है वो भी, क्योंकि दिस इज़ द लविंग एनर्जी, लवर्स कार्ड है यहाँ पर, तो उनसे रिलेशनशिप्स वहाँ पर अच्छे बनेंगे और नेक्स्ट लेवल, मतलब इम्प्रूव होगा यहाँ पर आपका आपकी पर्सनल लाइफ भी। ओके, आपके लिए जो है हमारे पास डेविल कार्ड आया है। तो कैंसेरियंस, सी व्हाट आई एम सीइंग ओवरऑल नाउ, लेट मी आल्सो सी दिस कार्ड्स। बहुत ही भारी बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। देयर इज़ समथिंग जो आपको परेशान करेगी। हुँ, जो आपके नज़रिए से अगर मैं देखूँ, यहाँ पर देखिए आपको एनवायरनमेंट में आपके एनवायरनमेंट में ग्रोथ है यहाँ पर, आपके एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट है, नर्चरिंग रिलेशनशिप्स है, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पर। सो सब कुछ इम्प्रूवमेंट है एक्चुअली यहाँ आपको जो मिल रहा है ना इस जुलाई में, तो आपने जो मेहनत, आपने जो ऑलरेडी जो एफर्ट्स लगाए हैं, अब उसका आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है। ओके, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बिकॉज हमारे पास एस ऑफ कप्स भी है, जो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लेकर आएगा। समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ से बहुत कुछ रिलेटेड है यहाँ पर।
जो आप देखोगे कि कोई एक अच्छा रिलेशनशिप आपका बनेगा, जो कमिटेड भी हो सकता है ना? तो देयर इज़ अ ग्रोथ इन पर्सनल रिलेशनशिप, जो बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है यहाँ पर। या एट द सेम टाइम आपका कुछ काम शुरू करने वाले थे, आप करना चाहते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक एक अच्छा समथिंग व्हिच आप यू डिज़ायर, ओके, समथिंग दैट यू डिज़ायर, वो यहाँ पर हमारी चाह के हिसाब से, हमारे लाइक्स के हिसाब से, यहाँ पर कुछ आपके प्रेफ़रेंसेस के हिसाब से आप यहाँ पर कुछ नया शुरू करोगे। सो वो शुरू करोगे, मतलब यहाँ पर आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, बट ओके, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो किंग ऑफ कप्स एंड डेविल। तो यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम मतलब ये प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। आप बहुत हद तक कंफ्यूज महसूस करोगे, बहुत हद तक आप ना इमोशनली डिक्लाइन रहोगे, ओके। अपने ही थॉट्स में मैं देख रही हूँ कि आप अपने ही थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करोगे, ओके। तो इस वजह से आप अंडर परफॉर्म कर सकते हो। हुँ, लेकिन आपको क्या है, एनवायरनमेंट में ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, आपको इसके लिए आपका परफॉर्मेंस नंबर 1 होना है अभी, आपका परफॉर्मेंस ना आपको इम्प्रूव करना है। बट यहाँ पर आपके खुद के थॉट्स की वजह से, आपके खुद के वो सेल्फ क्रिएटेड डाउट्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा शक करने लगोगे किसी के ऊपर, या फिर कोई काम को लेकर ये होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत कुछ थॉट्स की वजह से। ऑफ कोर्स एज अ कैंसेरियन बाय नेचर आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हो, इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा बहुत कनेक्टिंग होते हो, बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हो। बट ये जो नेचर की वजह से ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, एंड दैट इज़ वाई आपका जो चैलेंज है ना वो किंग ऑफ कप्स है, जहाँ पर आपको ये इमोशनल स्टेबिलिटी आपको एक्वायर करनी है, ओके। और वो कैसे होगी, आप पहले शांत हो जाइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, और इस उलझन की वजह से ना ये पूरा महीना ऐसे ही जाएगा। तो आप अगर ये मेरा वीडियो अगर आप सुन रहे हो, तो ये आप अपने आप के ऊपर काम करना, सबसे पहले अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करिए। आप पहले मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो तो वंडरफुल वंडरफुल थिंग। ग्राउंडिंग के प्रैक्टिसेस जो है आप वो करिए, ग्राउंडिंग के लिए वॉक पे जा सकते हो आप, बिना पैर मतलब बिना कुछ पहने आप वॉक करिए, ग्रीन ग्रास के ऊपर वॉक करिए, मेडिटेट करिए, नेचर से कनेक्ट होइए आप, ओके। और देयर आर फ्यू टेक्निक्स, मैं एक वीडियो बनाकर भी शेयर करूँगी, बट हाँ, तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो ग्राउंडिंग के लिए अगर आप ऑनलाइन पे भी सर्च करोगे ना, तो बहुत कुछ आप टर्मरिन क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। सो बहुत कुछ है जो आपको हेल्प करेगा ग्राउंडिंग में। हुँ, तो वो ग्राउंडिंग की वज़ह से तब आप धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा बैलेंस। बट उसमें पूरी तरह से आप, आई विल से कि आप कोशिश करिए कि आप इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व मत होइए। राइट? सो आपको यहाँ पर इमोशनली स्टेबल रहना है, अपने आप के ऊपर वो कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप के थॉट्स के ऊपर। ये बहुत ही आई अंडरस्टैंड ये चैलेंजिंग है, बहुत ही मुश्किल है, बट बेसिक थिंग मैं क्या कहूँगी कि आपके लिए आप ग्राउंडिंग करिए अपने आप को, और ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पर फिर उसमें से आप यहाँ एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी रहता है, तो उसमें से आप बाहर निकल सकते हो। और ये सब उसका ये एक ही बार का नहीं है। सी दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, व्हाट आई एम सेइंग इज़ ये शॉर्ट टर्म पीरियड के बेनिफिट्स नहीं है आपको, अपॉर्च्युनिटीज़, ये आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के ले जाएँगे, है ना? तो इसका आप अच्छी तरह से यूज़ कीजिए डियर कैंसेरियंस, ये अपॉर्च्युनिटीज़ को, ओके। सो लेट मी रीड द मैसेज ऑल्सो फॉर यू। We have trust. When love is invited to take over, right actions arise at the right time. Allow me, dear divine, to wait patiently until the timing is right. Let me rest in the unknown until a clear path is shown. Wonderful. जो हम देख रहे थे ना, तो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस। रश करना नहीं है, मतलब आराम से, ऐसा नहीं कि आराम से बैठ गए, बट देर इज़ अ टाइमिंग, देर इज़ अ स्पेसिफिक बैलेंस दैट यू नीड टू ब्रिंग इन। और मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई जो आपके पास, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड बाय आर्कएंजल मेटाट्रॉन इस महीने, तो दैट इज़ द रीज़न वाई आपको ये सब लर्निंग्स की वजह से ही यहाँ पर एक अच्छा
बैलेंस, एक अच्छा आपको आपकी थर्ड आई चक्रा आपकी बैलेंस हो रही है। सो वो आपको बहुत हद तक हेल्प भी करेगी। ओके डियर कैंसेरियंस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो आप मुझे मेरे पर्सनल चैनल पे, मेरे सोशल चैनल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।